ब्लैक मैजिक का होता है या वशीकरण का जैसे बात की है, तो आप सिर्फ सोल्यूशन दे देते, तो मैं अगर आपसे एक, क्योंकि नॉर्मल यूजर ना सोल्यूशन चाहता है, उसे पता है कि हाँ ये चीजें होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन नॉर्मल यूजर चाहता है कि एक फटाफट से कोई ऐसा हमें सोल्यूशन मिल जाए कि हम उसे करें और ठीक हो जाए। तो अगर ऐसे कोई ब्लैक मैजिक के जैसे केसेस आते हैं, किसी पर है और उनको फील हो रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा चीजें घट रही हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन आप देते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक एंड वशीकरण दोनों का जो सबसे तगड़ा सोल्यूशन जो एक ही मैं बताऊंगी ना, एक तो अगर किसी को लगता है कि उनके घर में कोई करता है या बाहर वाला कोई करता है, तो घर की जो एंट्रेंस होती है वहां पे आपको आग का पौधा लगाना चाहिए। जब आप जैसे एंटर हो रहे हैं ना, तो राइट साइड में किसका पौधा? आँख का। ओके, यस। उसके वाइट से फ्लावर होते हैं, कुछ पिंकिश भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा। बट गूगल करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। बहुत जहरीला होता है वैसे वो। अच्छा। उसको एंट्रेंस पे लगाना चाहिए। ओके। सेकेंडली, अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है, जैसे शैतान मूवी आई, उसने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया है कि आपको अगर कोई कुछ ऑफर कर रहा है खाने के लिए कुछ भी, तो प्लीज मत लीजिए। स्पेशली वाइट चीजें, मीठी चीजें, ये सब तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनसे बहुत जल्दी होता है। तो अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है या किसी पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो उनको अगर आप आग, जैसे मैंने पौधा बताया ना, उसकी जड़ जो होती है, उसकी जड़ को छोटा सा टुकड़ा लेके उसको आप गले में पहना दीजिए। आपको उसी टाइम से असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम होता मतलब जाएगा। जिसके पर ये हाँ, है, जिसके ऊपर है। या फिर आप ऐसे नींबू को आप लीजिए, नींबू को बीच से काटिए उसको, एंड जो आपके घर की एंट्रेंस है अंदर खड़े होके, वहां से एंटी क्लॉकवाइज आपको एक बार घूम के आना है। ये अराउंड 11:30 करना है। 11:30 रात को? अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए एंड बाहर जाके उसको फेंक कर आ जाइए। उससे भी आपके घर में अगर कोई एविल आए है, कोई नजर वगैरह लगी हुई है या किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो खत्म हो जाएगा। बट वशीकरण या किसी पे हो रखा है, इससे बेटर सोल्यूशन आई डोंट थिंक सो कुछ है। आग की जड़ अगर आप गले में पहन लेते हैं ना, दोबारा होगा नहीं, और जो है वो भी धीरे धीरे उसी टाइम से असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जैसे किसी के ऊपर ये ऐसा ब्लैक मैजिक या वशीकरण होता है, तो उनको घर में ही रहना चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि घर में ही बंदे रहो, मतलब आप वो कोई वो नहीं है। ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, लेकिन बस सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वशीकरण तो इतना वो हो गया ना कि आजकल हर किसी को सब कुछ कंट्रोल में चाहिए, कि हमारे ही कंट्रोल से हो, हम जैसे कहें वैसे हो। चाहे कोई हस्बैंड है, चाहे कोई वाइफ है, हर कोई चाहता है कि सब उनके अकॉर्डिंग चले। राइट। और वो कर्मों को साइड रख के कि ठीक है, कर्मों का तो अगले जन्म में देखा जाएगा, फिलहाल ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, बस ये सोच के वो करते हैं। और इसमें ये भी बहुत हेल्प करता है, हनुमान चालीसा हो गया या दुर्गा स्तुति आप कर रहे हैं, हो गया, नरसिम्हा भगवान का अगर आप गले में लॉकेट पहनते हैं, वो भी बहुत हेल्प करता है। घर के एंट्रेंस पे हमेशा, वैसे इन जनरल मैं बता रही हूँ कि घर के एंट्रेंस पे अगर आप पंचमुखी हनुमान भगवान की फोटो आप लगा रहे हैं, मतलब हो सके तो मूर्ति लगाइए जो पूरी 360 डिग्री हो, सिर्फ आधी कटी हुई हनुमान जी की ही, हनुमान जी की पंचमुखी वाली। यस। उसको आप एंट्रेंस पे लगाएंगे, कभी नहीं होगा। उनको धूप बाती जरूर दिखाएं, कभी आपके घर में कुछ नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। और हमेशा एक पूजा का माहौल या बहुत ये रहना जरूरी है। आपके घर में मंत्र चलते रहने चाहिए, घर का ऑरा स्ट्रांग रहता है। ये नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन जो बहुत कॉमन है आजकल, ये सब बहुत दूर दूर चले जाते हैं। आपसे बात जब मैं कर रही हूँ तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे जानना कि आप इस फील्ड में कैसे आई और आपने इसी को ही क्यों चूज किया? मैंने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा बचपन से ही मैं बहुत कनेक्ट थी दुर्गा माँ की तरफ। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब से होता ना कि मुझे लगता था कि मेरी माँ ही वो है, तो मेरी मतलब जर्नी वैसे स्टार्ट हुई थी। छोटी सी थी, पूजा करने लग गई थी, फास्ट करने लग गई थी बहुत ज्यादा, और बुक्स ऐसी पढ़ने लग गई थी। जैसे मैं दुर्गा स्तुति, मैंने इस बार पूरी वीडियो में बताया भी है कि मैं क्या बुक पढ़ती थी, वो पढ़ती थी। शिव पुराण, ये सब बुक्स मैं सारी स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा पढ़ती थी। तो शायद पता नहीं कुछ ऐसे सपनों में दिखना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। सॉल्यूशंस दिखने स्टार्ट हो गए थे। मतलब किसी ने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अपने आप स्टार्ट हो गया था, अपने आप। हाँ। सोई नवरात्रे थे, सोई हुई थी, रात को दिखा, सुबह मेरी मदर को बताया कि मुझे ऐसे दिखा। क्या दिखता था आपको? कुछ भी, जैसे अभी आकाशिक रीडिंग में है ना, जैसे कोई सवाल रखता है, लेकिन उस टाइम पे पहले तो सबसे पहले मुझे मेरे घर का दिखना स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मेरे ही घर में, कि किसी ने, जैसे कुछ होता है ना आपके घर में, कोई किसी खाने के उसमें देने लग जाते हैं, तो वो दिखने लग गया कि वो जो दे रही है, वो लेडी जो खाने का दे रही है, वो कहाँ से कैसे किस माइंडसेट से लेके आ रही है।
अच्छा। हर कोई आज के टाइम पे क्या है कि अपना भार उतारने के लिए आप दूसरे के ऊपर देने लग जाओ। ये है कि आप ना उसको ऐसे ये खिलाना, तुम्हारा काम बन जाएगा, जो तुम्हारा भार है वो उस पे आ जाएगा, जो कि होता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप ये मानिए ना, आप अपने कर्म किसी और को कैसे दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता है, वो तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये चल रहा है, तो वो दिखना स्टार्ट हुआ था। वो लेडी को मैं जानती थी और बहुत आना जाना था, बट उनके घर से कुछ ना कुछ वो जरूर जबरदस्ती देती रहती थी कि अच्छा आज ये बना है, आज ये ऐसे है, ये मिठाई, कुछ भी। तो वो सबसे पहले मुझे दिखा था, जो मैंने मेरी मदर को बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरी मदर ने जब मना किया तो वो बिल्कुल ही वो हो गई थी कि आप मना क्यों कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग। अच्छा। फिर और आगे दिखने लग गया। तो मतलब जैसे आगे आगे जर्नी चलती रही घर का। फिर फैमिली में अगर कुछ काम अटक रहा है, तो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, वो सुन के मैं सो जाती थी, तो रात को मुझे उसका सोल्यूशन दिखता था। ये बात धीरे बढ़ती गई। फिर मतलब पता था मुझे ऐसा है, लेकिन इसको एक साइड में रखा हुआ था कि ठीक है, ये ठीक है, बट अपनी पढ़ाई जरूरी है। तो मैं वो कर रही थी, साइड में अपनी पढ़ाई चल रही थी। शादी भी होगी। शादी के बाद एकदम से हस्बैंड को मैंने नहीं बताया था कि मुझे ऑब्वियसली ऐसा सब दिखता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसे बताने से ऑब्वियसली हर किसी को लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको स्पिरिट वगैरह ये सब आपको बचपन से ही फील होना शुरू हो गई थी? फील होती थी। और जब मेरी एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ था कि मेरे इन-लॉज, मुझे ड्रीम आया, जैसे कहते हैं ना, इन-लॉज को भी कैसे पता चला, उनको भी मुझे एक ड्रीम आया कि एक शिव जी की एक मूर्ति दिखी। अच्छा। हाँ, और वो कहीं ऐसे दिख रहा है जैसे नीचे कहीं धूल जमी हुई है, किसी में से कागज वागज में लपेट के, एंड धूल जमी हुई है और कहीं दबा के रखी हुई है। अच्छा। वो दिखी। और जैसे मैं गई और मैं उसको जब मैंने वो खोला, तो उसमें शिव जी की मूर्ति निकली। अच्छा। सिर्फ इतनी जो होती है ना, वैसे सिर्फ इतनी, अकेले शिव जी। तो वो निकली और मैंने साफ करके एंड उनको मैंने मंदिर में रख दिया। और मुझे दिख रहा है कि वो मेरे इन-लॉज का घर है, ऐसे दिख रहा है मुझे। अच्छा। मैं कभी नहीं गई थी, क्योंकि शादी से पहले की बात है। बट ये खुद को ये कहना, सोल कह रही है कि तुम्हारे इन-लॉज का घर है, मंदिर में रख दिया। मुझे नहीं पता उनका क्या है। तो अब मुझे सुबह मुझे हो रहा ना कि है कुछ है, मतलब अगर दिखा है तो ऐसे। तो जो मेरे हस्बैंड है उस टाइम पे, जो मेरे फियांसे थे, तो मैंने उनको फोन पे बता दिया। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे आया। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने अपनी मदर को बताया कि ममता को ऐसे ऐसे सपना आया है। तो उन्होंने मम्मा ने मुझे कॉल किया कि क्या हुआ। मैंने कहा मम्मा मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। तो उन्होंने कहा हाँ, थी शिव जी की पूजा हम करते थे, क्योंकि घर उन्होंने नया बनाया था। तो पहले क्या था, उनकी पूरी जॉइंट फैमिली थी, एंड पूरी जॉइंट फैमिली सिर्फ एक शिव जी की ही पूजा करते थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि फैमिली सब आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो सबने अपने अलग अलग घर बना लिए। तो मंदिर नया बना, तो हम सोचते हैं ना कि ओके, नई सुंदर सुंदर हाँ, फोटो रखेंगे, आइडल्स रखते हैं। और वो जो पुराने वाली थी उसको न्यूज़पेपर में ऐसे करके और रख दिया नीचे। अच्छा। तो कहती अच्छा थी, है तो है रखी हुई है। तो मैंने कहा पूजा नहीं करते आप लोग? कहती नहीं। मैंने कहा मुझे दिखी है, मे बी शिव जी चाहते हैं कि ऐसे नहीं रखनी है, तो आप निकालो प्लीज। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुझे दिखी है तो तू ही करेगी। और फिर मैंने कहा नहीं, आप कर दो। तो फिर वो निकाली, एंड जो दिखाया ना, सेम वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखा था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुझे कैसे, मतलब मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मुझे ना थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे सपने में। तो डरे नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, मतलब भगवान का ही दिखा ना, अच्छा ही है, ठीक, अच्छी बात है। उन्हें ज्यादा डिटेलिंग का नहीं पता था कि स्पिरिट वगैरह का ऐसा नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ही दिखा है, अच्छा है, क्योंकि उनको ये पता था कि पूजा बहुत करती है। ये तो इसी वजह से भगवान दिखे होंगे। हाँ, भगवान दिखे। उन्हें ये नहीं पता कि अभी स्पिरिट भी दिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर भगवान का दिख रहा है बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मेरे इन-लॉज जो है ना, बहुत भक्ति वाले, बहुत भक्ति करते हैं। अच्छा। बहुत बहुत एक्सट्रीम। तो वो बहुत खुश हुए थे जब उन्हें पता चला कि ये भी इतनी पूजा भक्ति करती है। तो कहते नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। फिर शादी के बाद मतलब 1-2 साल मतलब मैं करती रही, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बढ़ता रहा। फिर मैं जैसे मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं शादी करके, होता ना आर्मी, ऑब्वियसली मेरा आर्मी बैकग्राउंड ही है। अच्छा। तो जब मैं हस्बैंड के साथ सबसे मिली, तो मैंने घर में आके मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। ऑब्वियसली फेस रीडिंग तो आपका काम है, वो तो आप करोगे। और ये आपके हस्बैंड को पता नहीं था? नहीं, फेस रीडिंग उनको नहीं पता था कि फेस रीडिंग करती है। तो मैं
अब होता है ना कि अब बात क्या करेंगे, तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा वो इंसान ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा देखना तुम, वो वैसे ही निकलेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगता है सब अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे ही निकलेंगे। हाँ। उन्होंने बिलीव नहीं किया, बट विद टाइम जब वो देखा तो फिर उन्होंने कहा तूने सच बताया था, वो तो वैसे ही है। अभी ऐसा हो गया कि कहीं भी जाते हैं तो मुझसे कहते हैं बताओ। तो अब थोड़ा मेरी easy हो इम्पोर्टेंस जाता हो गई है। और इसका भी मेरा ये चल रहा था, मेरे हस्बैंड को पता था। जैसे हम क्या होता है ना, हमें हर 2 साल में घर चेंज करना होता है, हाँ, वो Obviously ट्रांसफर की वजह आ से। जाता है। तो मैं जिस भी घर में जाती हूँ ना, खाली घर होता है, और मैं आंख बंद करके बस आंख बंद करके एक बार देवी वो, का हाँ, आह्वान। और मैं फिर जब आंख खोलती हूँ ना, तो अगर कुछ है उस घर में तो मैं तो बता देती हूँ कि नहीं, हम ये नहीं लेंगे। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था, क्योंकि देखिए चाहे आप नहीं चाहेंगे कि वो रिवील हो, बट आपके अंदर कुछ छुप नहीं सकता। अगर कोई हुनर है ना, वो नहीं छुपेगा। राइट। फेस रीडिंग का भी नहीं छुप पाया मुझसे, और ये भी धीरे धीरे जब तक घर नहीं मिला था तब तक मैंने थोड़ा सा हाइड किया। बट जब घर देखने गई, मेरा फर्स्ट घर मुझे याद है, शादी के बाद, जो आर्मी क्वार्टर्स जिसे कहते हैं, मैंने वो किया। तो घर में कदम रखने से पहले ही मैंने, मतलब एक होता है ना अपने अंदर की वो खुद को एनर्जाइज किया कि मुझे देखना है कैसा है। और एक अलग ही, जब मैं ऐसे करके खोलती हूँ तो एक अलग ही नजरिए से देखती हूँ, नॉर्मल नजरिया नहीं होता है वो। अच्छा। तो मैंने ऐसे किया, फिर उस घर को पूरा ऐसे कहते हैं ना स्कैन किया। तो मैंने कहा ये घर बहुत अच्छा है। अच्छा। ये बहुत अच्छा रहेगा, हमें बहुत अच्छा घर मिला है। एंड वो घर ऐसा था, जैसे कुछ घर होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो जाते हैं कि ठीक है, इन्होंने रेनोवेशन में डाल दो। वो रेनोवेट हुआ घर था, सब कुछ चीज उसमें नई अच्छी लगी हुई थी, बहुत बढ़िया। मतलब हमारे जाने के बाद उसमें और भी अच्छा काम हुआ है। अच्छा। बट वो घर हमें बहुत अच्छा रहा। और मैं हर उसमें ऐसे करती हूँ। एक जगह मुझे लगा था कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो एनर्जी आपने फील कर ली होगी तो ना? वो सामान भी नहीं खोलते हैं, हम शिफ्ट करते हैं फिर। तो फिर ये मेरे हस्बैंड को पता चला, ओके ये हुनर भी है। और भी बहुत ज्यादा आगे आगे पता हाँ, चला होगा क्या क्या आकाशिक हुनर है। रीडिंग भी शायद अगर वो मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं नहीं आती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठीक है, एक लेवल तो ठीक है, बट होता है ना, दुनिया आपको दूसरे नजरिए से देखने लग जाती है। ओके, ये तो ब्लैक मैजिक करती होगी, ये तो वशीकरण करती होगी, आपसे कांटेक्ट करने में ही डरते हैं। तो थोड़ा सा होता है कि हम नहीं आना चाहते हैं। बट उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जो तुम कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रही हो, कुछ ऐसा गलत नहीं करती हो। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती, मैं वशीकरण ये सब मैं नहीं करती हूँ। अगर किसी पे है तो डेफिनेटली मैं सोल्यूशन बताती हूँ कि आप ये करो और हो जाएगा ठीक, बट मैं नहीं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें तो हेल्प ही हो रही है ना, तो इसको करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आपका सपोर्ट है तो डेफिनेटली।